अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स। प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने न्यूरॉन्स की टाइप्स को डिस्कस किया, रिफ्लेक्स आर्क को देखा और हमने ये जाना कि जो नर्व इम्पल्स है वो न्यूरॉन्स के अंदर मैसेजेस को ट्रांसफ़र करती है। अब आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि नर्व इम्पल्स बेसिकली होती क्या है, ये कैसे बनती है और ये जो है न्यूरॉन्स के अंदर किस तरह से काम करती है, इसको हम देखेंगे। तो नर्व इम्पल्स की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको एक वेव का नाम दिया जाता है जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल वेव है। इलेक्ट्रो का मतलब है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज भी हैं, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और केमिकल्स का मतलब है कि कुछ केमिकल्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं, जिन दोनों को मिला के एक वेव बनती है, उसको हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। A wave of electrochemical changes that travels along the length of neuron, जो कि एक न्यूरॉन के अंदर जो है ट्रेवल करती है। All cells including neurons have electrical charges on their inner and outside। वो कहता है कि जितने भी सेल्स हैं हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स को शामिल करके, यानी कोई सेल्स अगर नॉर्मल सेल भी है हमारी बॉडी का वो भी, और न्यूरॉन्स भी जो होते हैं इनके इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं इनके इनर और आउटर साइड पे, इनकी मेम्ब्रेन्स के इनर और आउटर साइड पे। तो जो इनर साइड होती है मेम्ब्रेन की टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, यानी अगर एक ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है और यहाँ पर सारा जो है साइटोप्लाज्म मौजूद है, ये उसकी मेम्ब्रेन है। तो कहता है कि जो मेम्ब्रेन की इनर साइड है, इनर अंदर वाली साइटोप्लाज्म वाली साइड इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज या आयंस पाए जाते हैं। और कहता है कि वाइल द आउटर साइड, जबकि आउटर साइड जो है टुवर्ड्स दी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज पॉजिटिव, जो कि फ्लूइड के बाहर वाली साइड पे होती है, मेम्ब्रेन से बाहर, ये पॉजिटिव होती है सेल मेम्ब्रेन की। अच्छा आपको बताऊं, पहले सेल वॉल आती है ना इस तरह से, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव साइंस होंगे और अंदर क्या है इसके नेगेटिव साइंस होंगे। कहता है कि ये जो डिफरेंस है ना इन इलेक्ट्रिक चार्जेस का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं कि ये एक मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है। डिफरेंस का मतलब है कि यानी कोई ना कोई फर्क है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मिकदार में कोई ना कोई फर्क है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं। These membrane potentials are due to different concentration of positive and negative ions। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि इसमें कोई ना कोई डिफरेंस होगा, यानी या तो पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे या नेगेटिव होंगे, तभी वो बोल रहे हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल या बोल रहे हैं डिफरेंस। अगर उन्होंने डिफरेंस का नाम लिया तो जरूर फर्क होगा। कहता है कि जो इनकी डिफरेंशिएशन है वो इसलिए होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस या कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयंस के ज्यादा या कम होने की वजह से या सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर जो मूवमेंट है उसकी बेस पर डिपेंड करती है। कहता है कि मोस्ट सेल्स में, काफी सेल्स में, द इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू द मेम्ब्रेन इज कांस्टेंट। कुछ सेल्स इस तरह के होते हैं कि जिसके अंदर आयंस की मूवमेंट आउटवर्ड या इनवर्ड हो मेम्ब्रेन से, वो कांस्टेंट रहती है, यानी जितने पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं उतने ही नेगेटिव बाहर जाते हैं। तो जो नेगेटिव चार्ज होता है उनकी इनर साइड पे वो कांस्टेंट रहता है, यानी चेंज नहीं होता। लेकिन वो कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है मसल्स की या न्यूरॉन्स की, वो अपने रेट ऑफ आयंस की मूवमेंट को चेंज करते हैं, सो देयर मेम्ब्रेन पोटेंशियल आल्सो चेंज, जिसकी वजह से उनका मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो चेंज हो जाता है। अब यहाँ तक आपको ये समझ आई होगी कि एक नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज का नाम है जिसके अंदर कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की मिकदार जो है उसकी बिना पे वो कह रहे हैं कि उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर लगने वाली जो मूवमेंट्स हैं वो उसका पोटेंशियल है उसकी मेम्ब्रेन का। तो अब हम ये देखते हैं कि नर्व इम्पल्स बनती कैसे है। आप देखें, जब नर्व इम्पल्स नहीं बन रही होगी, यानी कोई भी मैसेज हमारी बॉडी में या किसी न्यूरॉन में नहीं जा रहा, तो जाहिर है कोई न्यूरॉन रेस्टिंग पे भी तो होगा ना, वो रेस्ट कर रहा होगा। तो हम ये देखेंगे कि जब न्यूरॉन्स रेस्ट कर रहे होते हैं तो तब उनकी मेम्ब्रेन की कंडीशन क्या होती है। बेसिकली हम लोगों ने मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिस्कस करना है रेस्ट पर और नर्व इम्पल्स की एक्टिवेशन पर और उसकी ट्रांसमिशन पर, कि जब नर्व इम्पल्स बनती है रेस्ट पर होती है, नहीं बन रही होती, तब क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, जब बन जाती है एक्टिव होती है तब क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, और जब उसने आगे मूव करना होता है तब क्या मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है।
तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि बिफोर नर्व इम्पल्स, यानी कि नर्व इम्पल्स के बनने से पहले न्यूरॉन की हालत या उसकी मेम्ब्रेन की हालत क्या होती है, इसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। क्योंकि ये रेस्ट पे होते हैं उस वक्त न्यूरॉन, तो इसलिए हम इसको रेस्टिंग बोलते हैं। कहता है कि अ रेस्टिंग न्यूरॉन जो रेस्ट कर रहा होता है, नॉट कंडक्टिंग अ सिग्नल, कोई भी सिग्नल कंडक्ट नहीं कर रहा होता, इज सेड टू बी पोलराइज्ड, उसको हम पोलराइज्ड कहते हैं। इट्स इनर साइड हैज नेगेटिव व्हाइल आउटसाइड हैज पॉजिटिव चार्ज, इसकी अंदर वाली साइड पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं और बाहर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। दिस मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ पोलराइज्ड न्यूरॉन इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल को हम, कि उसके बाहर कौन से चार्ज हैं और अंदर कौन से हैं, इसको हम RMP यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। एंड इट इज अबाउट -70 मिली वोल्ट्स, -70 मिली वोल्ट्स। अब ये माइनस में इसीलिए है क्योंकि वो रेस्ट पे है और बहुत कम मिली वोल्ट्स हैं, ठीक है। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इनसाइड ऑफ अ सेल इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड, और ये नेगेटिव साइन इस वजह से भी है कि जो आउटसाइड है न्यूरॉन की वो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव कम है, यानी नेगेटिव ज्यादा है और पॉजिटिव कम है। तो इस वजह से वो आपने मैथ में एक रूल पढ़ा था ना कि जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है प्लस या माइनस का, वो आता है। इसके अंदर भी ऐसा ही है कि जो साइन ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो हम उसके साथ वही साइन लगाएंगे। तो जाहिर है ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये नेगेटिव होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव साइंस होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर -70 वोल्ट्स लिखा है। कहता है इन रेस्टिंग न्यूरॉन RMP इज एस्टेब्लिश्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। अब ये जो उसका पोटेंशियल है वो इतना नेगेटिव क्यों है, ये हमने देखना है। इसके क्या फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने उसके पोटेंशियल को बहुत ज्यादा नेगेटिव बना दिया है। सबसे पहला पोटेंशियल ये है कि लार्ज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं एक न्यूरॉन के अंदर, जैसे कि प्रोटीन्स हैं और न्यूक्लिक एसिड्स हैं। अब आप कहेंगे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड जो है ये नेगेटिव क्यों होते हैं, तो बच्चे इनके अंदर प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड के अंदर आपको पता है कि फॉस्फेट होता है। जो फॉस्फेट का ऑक्सीजन होता है ना, इसके ऊपर नेगेटिव आयन होता है। तो इस नेगेटिव आयन की वजह से जो है बहुत ज्यादा न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होने की वजह से अंदर का जो कंडीशन है वो नेगेटिव होती है, मेम्ब्रेन के अंदर की कंडीशन नेगेटिव होती है। एक तो ये वजह हो गई। एंड द सेल एंड कैन नॉट डिफ्यूज आउट, और ये इस तरह से सेल के अंदर होते हैं और इतने बड़े साइज के होते हैं कि ये वहां से बाहर नहीं निकल पाते, डिफ्यूज ही नहीं हो पाते। इस वजह से हम इनको फिक्स्ड एनाइन कहते हैं, क्योंकि ये वहां पर फिक्स हो जाते हैं न्यूरॉन के अंदर, जिसकी वजह से वहां का एनवायरनमेंट जो है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव बना देते हैं और फिक्स्ड एनाइंस भी कहलाते हैं। दूसरा जो इसकी वजह है, दूसरी है कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम is 30 times greater inside the neuron than outside, while the concentration of sodium is 10 times greater outside the inside of the cell. अब यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। कहता है कि जो पोटेशियम है वो 30 टाइम्स ज्यादा होता है इनसाइड द न्यूरॉन देन द आउटसाइड, यानी अंदर उसकी मिकदार ज्यादा है बजाय बाहर के, जबकि सोडियम की मिकदार जो है 10 गुना ज्यादा है बाहर बजाय अंदर के। यानी कि अगर एक ये सेल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेल है, तो इसके अंदर सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। तो सोडियम जो है ये 3 गुना ज्यादा है अंदर और बाहर 30 गुना ज्यादा अंदर है, लेकिन जो पोटेशियम है ये 10 गुना ज्यादा है बाहर, ठीक है। यानी ये पोटेशियम बाहर ज्यादा है और सोडियम अंदर ज्यादा है। तो इसको हम सोडियम पोटेशियम पंप कहते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट इन न्यूरॉन मेम्ब्रेन्स कॉन्स्टेंटली मूव दिस आयंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ ATP। आपको पता है ATP यानी कि एनर्जी ने बनना होता है वहां पर। तो जब एनर्जी बनती है तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो मेम्ब्रेन से सोडियम और पोटेशियम के आयंस अंदर बाहर निकालता है। अब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इससे क्या होता है कि फॉर एवरी 2 पोटेशियम, हर 2 पोटेशियम के लिए, अंदर वाले 2 पोटेशियम के लिए 3 जो हैं वो सोडियम को बाहर निकाल देते हैं, 3 सोडियम आयंस को बाहर निकाल देते हैं। अब जाहिर है 2 अगर पॉजिटिव साइन अंदर आ रहे हैं और 3 पॉजिटिव साइंस बाहर निकल रहे हैं, 3 पॉजिटिव साइन माइनस हो रहे हैं और 2 पॉजिटिव साइन प्लस हो रहे हैं, तो फिर ज्यादा मिकदार किसकी होगी बॉडी के अंदर? जब 3 बाहर निकल रहे हैं, ज्यादा बाहर निकल रहे हैं ना, तो ज्यादा फिर अंदर वाली चीज क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। न्यूरॉन से जब पॉजिटिव साइन ज्यादा मिकदार में निकलेगा और उसको मिलेगा कम, तो फिर न्यूरॉन के अंदर क्या होगी? अमाउंट नेगेटिव आयंस की ज्यादा हो जाएगी।
तो दूसरी वजह ये हो गई, सो इनसाइड बिकम्स मोर नेगेटिव देन आउटसाइड। और तीसरी वजह यह है कि सम पोटेशियम आयंस आल्सो लीक आउट ऑफ सेल थ्रू पोटेशियम गेट्स ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन के गेट्स होते हैं, पोटेशियम गेट्स, कुछ जो पोटेशियम के आयंस हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, जिसकी वजह से और ज्यादा पॉजिटिव आयंस बाहर निकल जाएंगे तो अंदर नेगेटिव रह जाएंगे। और ये एक मेन वजह है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो ज्यादातर नेगेटिव रहता है। कहता है कि द एग्जिट ऑफ पोटेशियम एंड द रिटेंशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स आर द मेजर फैक्टर फॉर एस्टैब्लिशिंग नेट नेगेटिव चार्ज इनसाइड द पॉजिटिव आउटसाइड एंड आउटसाइड अ पॉजिटिव चार्ज। तो बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव रहने की वजह यही है कि पोटेशियम का बहुत ज्यादा बाहर निकलना और नेगेटिव चार्ज यानी प्रोटीन का और दूसरे न्यूक्लिक एसिड वगैरह को अपने अंदर रखने का। अब ये तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था एक रेस्टिंग न्यूरॉन का, यानी जो न्यूरॉन रेस्ट कर रहा है। अब हमने अगले लेक्चर में ये देखना है कि जो न्यूरॉन एक्टिव होता है, यानी जिसके अंदर से एक नर्व इंपल्स जनरेट होती है, जिसके अंदर नर्व इंपल्स जनरेट होती है, वो एक्टिव हो जाता है, तो उसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें। थैंक यू।